नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। आज के टाइम में पूरी दुनिया जहां रशिया यूक्रेन वॉर जो कि 2.5 साल पूरे कर चुके हैं और वहीं दूसरी तरफ जहां इजराइल और ईरान के जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं जिसे हम 3H के नाम से जानते हैं, हमास, हिजबुल्ला, हौतीस, इसमें इन्वॉल्व है। वहीं दूसरी तरफ एक तीसरा फ्रंट वॉर का कहीं न कहीं हमें देखने को मिल रहा है और ये जो वॉर है ये कोरियन वॉर को लेकर यहाँ पर बातें की जा रही है। और ये बातें जो है ना इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उन ने यहाँ पर साउथ कोरिया को ये थ्रेट किया है कि अगर अपनी तरफ से किसी भी तरीके का प्रोवोकेशन देखा जाता है तो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया जो है न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सकता है साउथ कोरिया के अगेंस्ट में। अब सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि ये बातें क्यों निकल के आ रही हैं। एक्चुअली आपको पता होनी चाहिए, जब भी हम बात करते हैं साउथ कोरिया के बारे में, नॉर्थ कोरिया के बारे में, एक गेम ऑफ ड्रोन्स यहाँ पर देखा जाता है। क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ कोरिया अक्सर ये इल्जाम जो है ये साउथ कोरिया पे लगाता है कि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर लाइंस में, इवन की कैपिटल रीजन जो प्योंगयांग है, यहाँ पर अपनी ड्रोन्स को भेजता है। दूसरी तरफ जो साउथ कोरिया है वो नॉर्थ कोरिया को ये कहता है कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में यहाँ पर अपने बैलून्स को भेजता है जिसमें कचड़ा भरे होते हैं। लेकिन रिसेंट डिस्प्यूट्स क्या है, देखिए पहले आपको बताना चाहते हैं कि जो पूरा कोरियन पेनिनसुला है जिसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। साउथ कोरिया जिससे कैपिटल सियोल है और नॉर्थ कोरिया जिससे कैपिटल प्योंगयांग है। और यहाँ के जो लीडर, जो डिक्टेटर है किम जोंग उन, उन्हीं की सिस्टर यहाँ पर जिनका नाम है ह्यो जोंग, इन्होंने यहाँ पर साउथ कोरिया को खुलेआम ये धमकी दी है कि अगर अगली बार यहाँ पर अपने ड्रोन्स को नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर लाइन में, इवन की प्योंगयांग जो कैपिटल है यहाँ पर भेजा जाता है तो इसके हॉरिबल डिजास्टर देखने को मिल सकते हैं। ये बातें कही है नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उन के सिस्टर ह्यो जोंग ने। क्योंकि नॉर्थ कोरिया का ये कहना है कि सियोल जो कि साउथ कोरिया कैपिटल है, इन्होंने अपनी तरफ से कुछ ड्रोन्स यहाँ पर प्योंगयांग रीजन में भेजे जो कि नॉर्थ कोरिया के कैपिटल है। और किम जोंग उन जो है ये कहते हैं कि ये जो साउथ कोरिया है ये एक बचकाना हरकत है, ये एक इग्नोरेंट है कि जो ड्रोन्स को फ्लाई करके प्योंगयांग जो रीजन है यहाँ पर भेजे जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है, क्या यहाँ पर जो साउथ कोरिया है यहाँ पर ड्रोन्स क्या सच में भेज रहा है? अगर भेज रहा है नॉर्थ कोरिया में तो ये क्यों भेज रहा है? देखिए, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों को एक लाइन डिवाइड करती है जिसे कहते हैं 38th पैरेलल लाइन। और इसी लाइन में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की बॉर्डर लाइन माना जाता है, जहां पर नॉर्थ कोरिया के नॉर्दर्न साइड में यहाँ पर इनके ट्रूप्स रहते हैं और सदर्न में साउथ कोरिया के ट्रूप्स रहते हैं। लेकिन जब साउथ कोरिया से पूछा गया क्या सच में यहाँ पर नॉर्थ कोरिया में अपने ड्रोन्स क्या भेजे गए, तो साउथ कोरिया के जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है इन्होंने यहाँ पर ये कहा, इस बात को लेकर फिलहाल तो भी कंफर्म नहीं है कि ये जो एलिगेशन नॉर्थ कोरिया की तरफ से लगाए जा रहे हैं ये कितना सही है और कितना गलत है। इवन की साउथ कोरिया की तरफ से ये कहा गया कि ये जो पूरा डेवलपमेंट अभी रिसेंटली जो देखा जा रहा है इसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है वो नॉर्थ कोरिया ही है। नॉर्थ कोरिया ये बार बार ये कहता है कि साउथ कोरिया अपनी तरफ से ड्रोन्स भेजता है और इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है ये एक गेम ऑफ ड्रोन्स बन चुका है। क्योंकि साउथ कोरिया का ये मानना है कि नॉर्थ कोरिया अपनी तरफ से जो है इस साउथ कोरिया को उकसाने का काम करता है। क्योंकि आज से कुछ मंथ पहले, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जून की 2024 की, जब नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया में बार बार अपने ट्रैश फिल्ड बैलून्स, ऐसे बैलून्स जिसमें कचड़े भरे होते हैं, आप इस इमेज में देख सकते हैं, 2 बैलून्स जिसमें यहाँ पर नीचे कचड़ा पैक्ड है और ये साउथ कोरिया के रीजन में, रोड में यहाँ पर इसे ड्रॉप किया जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कचड़ा यहाँ पर फैलाते हुए। इवन कुछ तस्वीरें यहाँ पर ऐसे भी निकल के आई। साउथ कोरिया का ये कहना है कि नॉर्थ कोरिया की इस बैलून के कारण, ट्रैश विद बैलून्स जो है, इसके कारण हमारी जो एग्रीकल्चर है, जो खेती है, वो बर्बाद हो रहे हैं, इसमें कचड़े यहाँ पर डाले जा रहे हैं। इवन की जो सोसाइटीज है वहां पर भी यहाँ पर जो बैलून्स है उसे गिराए जा रहे हैं, जो वाटर सोर्सेस है यहाँ पर बैलून्स को गिराए जा रहे हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया की तरफ से साफ साफ ये कहा गया कि अगर साउथ कोरिया फिर से ड्रोन को लेकर प्रोवोक करता है तो नॉर्थ कोरिया जो है फ्रंट लाइन यूनिट को ये कह सकता है कि यहाँ पर साउथ कोरिया के ऊपर स्ट्राइक कर सकता है। और इसको लेकर जो बॉर्डर ट्रूप्स है नॉर्थ कोरिया के, ये हाई अलर्ट में रखा गया है कि किसी भी तरीके के जो ड्रोन्स है अगर अपीयर होते हैं, दिखाई देते हैं, तो इसे यहाँ पर स्ट्राइक के जरिए इसे मार दिया जाए। इवन की नॉर्थ कोरिया की तरफ से जो रोड है इसे कट ऑफ कर दिया गया है, जो रेल लिंक है इसे यहाँ पर रोक दिया गया है, जो रोड और जो रेलवे साउथ कोरिया को कनेक्ट करती है इसे यहाँ पर कंप्लीटली इसे रोक दिया गया है। और इस रोड और रेलवेज में मिलिट्री को यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया है। और ये जो सिचुएशन है बेसिकली ये दिखाती है कि आज के टाइम में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच जो है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मे बी आगे आने वाले टाइम में
एक स्मॉल स्केल के जो कॉन्फ्लिक्ट है ये हमें देखने को मिल सकते हैं। इसको लेकर साउथ कोरिया ने भी अपनी तरफ से ये कहा है कि हमारी जो मिलिट्री है ये फुल रेडी है। अगर किसी भी तरीके का जो डिस्प्यूट्स है अगर प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया के साथ में होता है ओवर ड्रोन फ्लाइट्स को लेकर, तो हमारी जो मिलिट्री है कंप्लीटली यहाँ पर रेडी है प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया को फाइट करने के लिए। इवन कि साउथ कोरिया की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर साउथ कोरिया की जो पीपल्स है, जो पॉपुलेशन है, इनको अगर हार्म पहुंचती है तो विल सी एंड ऑफ द रेजिम। मतलब ये साफ साफ ये धमकी दी जा रही है, सियोल की तरफ से नॉर्थ कोरिया को वार्न किया जा रहा है कि अगर हमारे लोगों को कुछ भी हार्म पहुंचता है तो नॉर्थ कोरिया की जो रेजिम है इसे समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि रिसेंटली जहां पूरी दुनिया इजराइल को लेकर, हिजबुल्लाह को लेकर, ईरान को लेकर निगाहें रखी हुई है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर कोरियन पेनिनसुला से नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट क्यों निकल के आ रहे हैं, जबकि जो ड्रोन्स का मामला है ये नॉर्मल सा मामला है। आए दिन नॉर्थ कोरिया जो है साउथ कोरिया पे ये एलिगेशन लगाता है और साउथ कोरिया का ये भी कहना है कि नॉर्थ कोरिया अपने तरफ से ट्रेस विद बैलून जो है, कचौड़ी से भरा बैलून, ये साउथ कोरिया में भेजता है। लेकिन रिसेंटली यहाँ पर क्या हुआ है, रिसेंटली यहाँ पर यह हुआ है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने यहाँ पर यह कहा है कि नॉर्थ कोरिया जो है ये रसिया के साथ मिलकर यूक्रेन रसिया जो वॉर है इसमें ये फाइट कर रहा है। मतलब यहाँ पर यह कहा गया है कि जो नॉर्थ कोरिया की जो आर्मीज है, नॉर्थ कोरिया के जो वेपन्स है, जो आर्टिलरीज गन है, ये रसिया में यूज किए जा रहे हैं। इवन की जो वहाँ की जो आर्मी है वो रसिया यूक्रेन बॉर्डर में आकर यूक्रेन से फाइट कर रही है। और रसिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना जैसे देश को अच्छे से ये मालूम है कि फिलहाल तो अभी यहाँ पर यूएस में इलेक्शंस कंडक्ट होने वाले, जस्ट अगले मंथ की हम बात करें 2024 की हम बात कर रहे हैं। और उस बीच में बैलून्स को लेकर जो टेंशन क्रिएट की जा रही है साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में, ये महज यूएस इलेक्शंस को देखते हुए किया जा रहा है। क्योंकि आज के टाइम में यूएस जो है इजराइल और ईरान की जो वॉर है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें इन्वॉल्व है। इवन की यूएस की तरफ से इजराइल को एक हैवी बिलियंस ऑफ पैकेज यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके पहले आपने देखा होगा यूक्रेन को यहाँ पर यूएस और यूएस के अलाइज कंट्री की तरफ से बिलियंस ऑफ डॉलर की हेल्प किया गया है। इवन की मिलिट्री और वेपन्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए और इसी बीच में यूएस में इलेक्शंस भी है। तो ये बात नॉर्थ कोरिया को अच्छे से मालूम है कि यहाँ पर यूएस जो है अपनी हेल्प और सपोर्ट ये साउथ कोरिया को प्रोवाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर यूएस इन्वॉल्व है इजराइल और यूक्रेन के वॉर में। और अगर मान के चलिए रसिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, जिनके पास तीनों के पास में न्यूक्लियर वेपन्स है, तीनों देश अगर हाइपोथेटिकली मान चलते अगर यूएस के ऊपर में अटैक करते हैं तो यहाँ पर क्या हो सकता है। रसिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर वेपन से डेफिनेटली यूएस को काफी ज्यादा हार्म पहुंच सकता है, क्योंकि ये जो बात है जो बाइडेन अच्छे से ये समझते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो बाइडेन जो है ये डायलॉग के लिए रेडी हो चुके हैं कि अगर जो न्यूक्लियर थ्रेट का जो पूरा मामला है, जो आज के टाइम में ईरान भी देता है इजराइल को, रसिया भी यहाँ पर जो है वो यूक्रेन को देता रहता है। इवन की रसिया की तरफ से एक न्यूक्लियर पॉलिसी को लेकर एक ड्राफ्ट जो रिपोर्ट है वो लिखी हुई थी। इसमें ये कहा गया था कि अगर हमें थ्रेट भी अगर लगती है कि रसिया के ऊपर में मिलिट्री से अटैक की जा सकती है, वेपन से अटैक की जा सकती है, तो रसिया वहां पर न्यूक्लियर वेपन्स को यूज कर सकता है। इवन कि चाइना के रेस्पेक्ट में भी ये बातें बोली गई थी। और नॉर्थ कोरिया जो है जिनके ऊपर लगाम नहीं है वो डेफिनेटली यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स जो है यूएस के अगेंस्ट में यूज कर सकता है। और इसीलिए यहाँ पर जो बाइडेन है ये यहाँ पर ये कह रहे कि यूएस यहाँ पर रेडी हो चुका है डायलॉग के लिए रसिया के साथ में, चाइना के साथ में और नॉर्थ कोरिया के साथ में और न्यूक्लियर थ्रेट को लेकर। खैर ये बातें तब निकल के आ रही है जब यहाँ पर पूरी दुनिया की जो नजर है इजराइल के ऊपर में, ईरान के ऊपर में, कुछ हद तक रसिया यूक्रेन वॉर के ऊपर में भी है, और उस बीच में नॉर्थ कोरिया से ये खबर निकल के आती है। तो ये अपने आप में एक चिंता की विषय है। खैर आप क्या सोचते हैं इस पूरी अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर आर्मी चीफ ने लॉन्च किया है यहाँ पर अग्निशास्त्र मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस। ये आपको बताना ये है ये जो डिवाइस है किस सिटी में इसे लॉन्च किया गया है। आपके पास में ऑप्शन है न्यू दिल्ली, गैंगटॉक, कोहिमा या फिर शिलोंग। सही आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन पे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।